आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं कि प्रश्न कुंडली का रहस्य क्या होता है। यदि मान लो आपने किसी से भी, किसी पंडित से या किसी भी ज्योतिषी से आपने ये पूछा कि आने वाले साल में मेरी शादी होगी या नहीं, मेरी जॉब लगेगी या नहीं, मैं गाड़ी ले पाऊंगा या नहीं, मेरा विदेश में यात्रा मेरी होगी या नहीं, जिन क्वेश्चनों का जवाब यस और नो के अंदर दिया जाता है ना, तो उनके लिए प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। प्रश्न कुंडली कैसे बनती है आप खुद से देखो। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखोगे ना, तो तभी आपने वो जो आपका टाइम है, यानी कि जब भी प्रश्न आपके मन में उठता है ना, तो वो टाइम आपने नोट कर लेना है। जैसे मान लो मेरे को अभी टाइम हो रहा है, मैंने मान लिया कि 2:12 हो रहे हैं, तो ये मैंने टाइम नोट कर लिया और ये टाइम मेरा है दोपहर का। मेरे मन में ये आया तो मैंने ये टाइम नोट कर लिया। और जिस जगह पर मैं हूँ ना, ये जैसे कि मान लो मैं हूँ अभी राजस्थान के मैं मान लिया कि मैं अभी राजस्थान में हूँ और राजस्थान में मैं हूँ जयपुर के अंदर, तो मैं यहाँ पर लोकेशन डालूंगा। लोकेशन में लिखूंगा जयपुर, जयपुर राजस्थान, ठीक है। तो आप प्रश्न कुंडली आपकी कैसे बनती है? प्रश्न कुंडली में जब आपका प्रश्न आपके दिमाग में आता है वो वाला समय, और जिस जगह पर वो समय वो क्वेश्चन आया है आपके माइंड में, तो वो आपने नोट करके रख लेना होता है। आपने अपने सॉफ्टवेयर पे जहाँ पर हम कुंडली निकालते हैं, तो वहाँ पर आपने ये टाइम और ये लोकेशन डाल देनी होती है। आपने अपना नाम जो है वो डाल देना होता है और आपने फिर उसको लॉग इन करना होता है। जब आपकी कुंडली बन जाती है तो उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। प्रश्न कुंडली जो है आपकी, ये प्रश्न कुंडली है जिसमें हम लग्न लग्न देखते हैं सिर्फ। अब मान लो आपका कोई जवाब है, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आए और आपने पूछा कि मुझे ये बताइए कि क्या मेरी अगले साल में 2026 में शादी होगी या नहीं, ठीक है। तो आपका मैं वो टाइम नोट करूंगा, आपकी लोकेशन नोट करूंगा और फिर मैं ऐसे एक प्रश्न कुंडली निकाल लूंगा, लग्न कुंडली देखूंगा। तो मैंने एक ये एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी एग्जैक्ट टाइम की मैंने प्रश्न कुंडली लगा रखी है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी। यस और नो के अंदर आपको जवाब दूंगा। और ये चीज़ अब आप खुद भी देख सकते हैं, ये पुरानी टेक्निक है, हमारी दादी परदादी दादाजी वो करते थे, तो ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपकी मददफुल होने वाली, हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है। देखो, जो हमारी कुंडली होती है उसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे राशियाँ लिखी होती है, गिनतियाँ लिखी होती है 12 तक। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं 1 नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो चर राशि है। 2 नंबर लिखा हुआ है तो द्विस्वभाव है, स्थिर है। और अगर 3 लिखा है तो द्विस्वभाव है। 4 लिखा हुआ है तो स्थिर है। ऐसे ही आप चर, स्थिर, द्विस्वभाव अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद आपने चेक करना है आपकी इस लग्न कुंडली के अंदर चर, स्थिर और द्विस्वभाव सारी राशियां देखो, और उसके अंदर देखो कि सबसे ज्यादा ग्रह किसके अंदर है। इसके अंदर मैं अगर देखूँ तो 3 ग्रह मुझे यहाँ पर 9 नंबर की गिनती में दिख रहे हैं। 9 नंबर होता है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव, अगर आपके सबसे ज्यादा प्लेनेट चर राशि के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो कोई भी काम अभी बोला है ना, चर यानी कि चलते रहना, चलायमान स्थिति के अंदर। जैसे कि आपने अभी पूछा है कि मेरी शादी 2026 में होगी या नहीं, तो यानी कि अभी 2026 में आपकी जो शादी है वो होने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वो काम आपका चल रहा है अभी, आपकी किस्मत जोर मार रही है और आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं वो चीज़ आने वाली है। तो उसमें आप जवाब दोगे कि हाँ, 2026 में आपकी शादी हो जाएगी। अगर स्थिर राशि के अंदर, स्थिर गिनतियों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्लैनेट बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो काम ना स्थिर हो गया, रुक गया है, जैसे था वैसे का वैसा ही है, कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। और अगर द्विस्वभाव के अंदर ज़्यादा प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ना वाद विवाद होगा और थोड़ी सी देरी होगी। देरी के बाद फिर आपका जो काम है वो सिद्ध होगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको होने में। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस राशि के अंदर पूछूं कि मेरी शादी कब होगी, तो इस लग्न कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की गिनती यानी कि द्विस्वभाव में ज़्यादा प्लेनेट है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देरी के बाद होगी। एक तो ये सूत्र होता है। दूसरा, इसके अलावा ना आपने अपनी कुंडली का लग्न देखना है। लग्न का जो नक्षत्र है, जैसे कि मैंने इस कुंडली में देखा, तो इस कुंडली में लग्न का जो नक्षत्र है ना, वो रेवती नक्षत्र था, रेवती नक्षत्र। तो आपने नक्षत्र के स्वामी को देखना है। रेवती नक्षत्र का स्वामी होता है बुध ग्रह, मर्क्यूरी, ठीक है। अब आपने अपनी कुंडली में, इसी लग्न कुंडली में देखना है कि बुध ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। बुध ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पर 9th हाउस के अंदर। बस छोटी सी ये काम है। अब आपने ये देखना है, नोट कर लीजिएगा जो भी नोट्स बनाते हैं मेरी वीडियो उसको देखते हुए। यदि आपका नक्षत्र लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र यानी कि 1 4 7 10 में,
या फिर पहले, पांचवें और नौवें घर में, यदि इन घरों में बैठ जाता है, केंद्र और त्रिकोण लिख देता हूं, 1, 4, 7, 10 हमारे होते हैं केंद्र, त्रिकोण होता है पहला, पांचवा और नौवा। यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्य जो है वो बहुत ही आसानी से सिद्ध होने वाला है, बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। यानी कि जैसे इस राशि, इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि इसने मुझसे सवाल पूछा होता कि क्या मेरी शादी 2026 में होगी, तो मैं इसको ये बोलूंगा कि नहीं, अभी कुछ भी ऐसा संभावना नहीं है, कुछ देरी के बाद होगा, लेकिन आसानी से हो जाएगा। कोई वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत, वाद विवाद ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आराम से काम निपट जाएगा, लेकिन थोड़ी देरी के बाद होगा वो काम। ठीक है, आपका नक्षत्र लॉर्ड आपको बताता है कि कार्य कैसा होगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी। और अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड जैसे कि मर्क्यूरी है, बुध है, अगर मान लो वो बैठा होता तृतीय भाव में, तीसरे घर में, अगर यहां पर बैठ जाता कुंडली के, ये तीसरा घर होता है कुंडली का, यदि यहां पर बैठ जाता तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते उस काम को करने के लिए, और आपको कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा करते, उसके बाद वो काम सिद्ध होता। अब अगर मान लो कोई पूछे कि मुझे ना अपना एक फ्लैट लेना है या फिर अपनी ज़मीन लेनी है, तो वो मुझे कब मिलेगी, तो मैंने उसको ये देखकर बता दिया कि भाई मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने चर स्थिर द्वय स्वभाव से बता दिया हाँ या ना में। अब वो पूछेगा कि आसानी से मिल जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, क्या होगा, तो मैं फिर उसके नक्षत्र का स्वामी देखूंगा। नक्षत्र का स्वामी अब मेरा तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने फ्लैट को लेने के लिए या फिर अपनी ज़मीन को लेने के लिए, ज़मीन की डील को डन करने के लिए बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ेगी। और अगर वही आपका नक्षत्र लॉर्ड आपके छठे घर में बैठ जाए, ये छठा घर होता है, अगर यहाँ पर बैठ जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको पहले कर्ज लेना पड़ेगा, पैसों का लेन देन होगा, कर्ज होगा, कर्ज लोगे आप, रुकावटें आएंगी, देरी आएंगी, विवाद विवाद होगा, उसके बाद कहीं जाके काम सिद्ध होंगे। इसके बाद यदि आपका नक्षत्र लॉर्ड आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा, आपने ना आपका जो काम है जो रुका हुआ है, क्योंकि आपको पता है 12वें घर में तो देरी हो जाती होगी, तो क्या होगा कि आपने ना आपके पैसे के लेने देने की वजह से कार्य आपका कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, तो उस चीज को आपने देख लेना है। ऐसी प्रेडिक्शन देती है आपकी लग्न कुंडली, सॉरी प्रश्न कुंडली। इसके अलावा यदि आपका जो नक्षत्र स्वामी है वो दूसरे घर में या फिर 11वें घर में बैठ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करने के लिए चाहो, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आने वाले साल में जो मुझे गाड़ी लेनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पूछा, तो मैंने नक्षत्र का स्वामी देखा, पहले मैंने चर स्थिर द्वय स्वभाव में देखा, चर में मैंने देख लिया बहुत ज्यादा प्लैनेट बैठे हुए, तो मैंने उसको पहली चीज बता दी कि हाँ मिल जाएगी। दूसरा, मैं नक्षत्र का लॉर्ड चेक करूंगा, यदि वो दूसरे और 11वें भाव में है तो मैं क्या कहूंगा उससे कि आपका जो गाड़ी लोगे आप एफर्टलेसली 2026 में आपको मिल जाएगी, यानी कि ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, कोई पैसे का कोई ज़्यादा लेन देन नहीं होगा, आराम से काम आपका हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, आपको ये काम जो है वो पता होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, दूसरे और 11वें में है तो चीज़ें कैसी होंगी, एफर्टलेसली होगी। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब आप मुझे बताइए कि आपने प्रश्न कुंडली लगाकर अपने बारे में क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पता लगी, और क्या आपका रिजल्ट निकल कर आया। क्योंकि प्रश्न कुंडली अभी अगर मान लो वीडियो खत्म हो गई है, वीडियो खत्म होने के 2 घंटे बाद अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो वो 2 घंटे बाद का ही टाइम आप डालोगे, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और अब थोड़े थोड़े टाइम में आप चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।